हमारे यहाँ वेद के अंदर एक मंत्र है और वेद ऐसा ग्रंथ है जिसको किसी ने लिखा नहीं है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। स्वयंभू मतलब ऐसा समझ लो कि स्वयं भगवान ने ही वेद का स्वरूप धारण किया। उस वेद के अंदर एक मंत्र है, हम चाहेंगे कि वो मंत्र आप भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। देवीं वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मंद्रेश मूर्जम दुहाना धेनु बाग अस्मान उपसुष्टु तैतु। ये मंत्र है वेद। ये पता क्या बोल रहा है? देवी वाचम, उस देवी को जानो। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, बोलचाल की भाषा में कहें, अगर आप भगवान को चाहते हैं, क्योंकि देखो भाई, मनुष्य जीवन तो परमात्मा को पाने के लिए मिला है, बोलो है कि नहीं? बाकी और कार्य तो हमने अन्य अन्य योनियों में किए हैं। आहार निद्रा भयवैतुरंच समानमेत पशुभिर्नरम, नहीं, भोजन, बाल बच्चे, सोना उठना चलना फिरना, ये तो सब हर एक प्राणी करता है। इस जीवन में धर्मो हितेषां अधिको विशेष, धर्म विशेष है। धर्मेण हीना पशुभी समान, जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसमें और पशु में क्या फर्क है? कुछ नहीं। तो यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो देवी वाचम, उस देवी को जानो। अब सवाल होता है कौन सी देवी को जानना? अजनयंत देवा, जिससे सब देवता पैदा होते हैं। आपने सुना होगा, हमारे वेद कहते हैं गाम अदिति। जो अदिति है, जो देवताओं की माता है, उसका नाम गाम है। इसका मतलब है संपूर्ण देवता किससे पैदा हुए? बोलो, जोर से बोलो। इसलिए गाय का नाम है सुरभि। क्या नाम है? बोलो, सुरभि। और गंगा जी का नाम है सुरसरी। तो देवत्व का प्रमाण, देवत्व की बाढ़, देवत्व का खजाना, देवत्व का निर्माण, देवत्व का सर्जन, देवत्व की उत्पत्ति, देवत्व को जन्म देने वाली कौन है? बोलो, बोलो गौ माता की मां। ये शब्द आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया का सबसे अच्छा शब्द है, सबसे शक्तिशाली शब्द है। क्या बोल रहे हैं? बोलो, और जितने भी मंत्र तुमको लोग देते हैं, गुरु जी देते हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र हैं, उनके ऋषि हैं। कोई भी मंत्र आप बोलेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे इस मंत्र का ऋषि कौन है। जैसे मान लो आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ओम नमः शिवाय आप बोलते हैं, बोलो हाँ ना बोलो, उसका ऋषि कौन है? बताओ, देखो बताइए। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हैं और उसके ऋषि का आपको पता ही नहीं, तो बेकार हो रहा है। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का ऋषि कौन है? और देखो कुछ बताइए, लगे हुए प्रचोदया ओम नमः शिवाय,
ओम नमो भगवते बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है, इसका ऋषि कौन है? बोला हमको पता नहीं, ये तो अनकचरी बातें हैं। बोलो गौ माता की। दुनिया में केवल एक ही मंत्र है जिसका कोई ऋषि नहीं है, और वो मंत्र है मां। कौन सा मंत्र है बोलो? इसका ऋषि भी, इसका देवता भी, इसका छंद भी, इसका अलंकार भी, इसका समास भी, सब कुछ गाय है। क्योंकि गाय क्या बोलती है बोलो? मां। और जिस दिन पैदा हुए उस दिन तुम्हारा मुख जब पहले पहले खुला तो तुम्हारे मुख से क्या निकला था? और वाल्मीकि ऋषि ने जब पहला श्लोक बोला तो उस पहले श्लोक का पहला शब्द क्या निकला था? मां। ये संसार का सबसे ताकतवर शब्द क्या है बोलो? मां। शब्द को पकड़ बोलो गौ माता की मां। तो गौ माता देवताओं को जन्म देती है। अगर देवताओं की पूजा करनी है तो किसकी पूजा कर लो? और अगर आपने गाय की पूजा कर ली तो कितने देवताओं की पूजा हो गई? बहुत अच्छा, ये तो सिंह को बताने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ पता है। भगवान कृष्ण ने अपने सीधे साधे गांव के लोग होते हैं ना, सीधे ग्वाल गोपियां, कुछ लोगों ने कहा कि महाराज हमारे बस का नहीं है कि अब थोड़ी देर ओम नमः शिवाय और थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और थोड़ी देर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी पूजा लोग करते हैं। कहाँ महाराज, तो शहर के लोग जो हैं जिनके पास दिन भर काम धंधा कुछ नहीं है वो करते हैं सुबह से शाम तक। हम लोग तो हैं सुबह रात होती है और हमारे काम धंधे शुरू हो जाते हैं। हमको कुछ ऐसा बता कि जो सारे देवता हम पर प्रसन्न हो जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक बढ़िया उत्सव मनाते हैं, बहुत अच्छा ढंग से कार्यक्रम करते हैं। और गोवर्धन पूजा हो गई। बोलो गौ माता की। गाय की सींग में सोना लगवा दिया, खुरों में चांदी लगा दी, पीठ में तांबा चढ़वा दिया, गले में कांसे की घंटी बनवा दी और कहा अरे सब देवता इसी में है, इसकी पूजा कर लो, इसकी अर्चना कर लो, इसको प्रसन्न कर लो। तो संपूर्ण 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो गई। बोलो गौ माता की। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के अंदर एक योग, नया योग बताया, चोर योग। क्या योग? चोर योग। आपने सुना होगा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है। लेकिन भागवत के अंदर श्री कृष्ण ने कौन सा योग बताया? चोर योग में क्या काम करना पड़ता है बता दो। अरे चोर योग में अपने आप भगवान तुम्हारे मन को चुरा लेगा और सारी माया मन की है। बोलो, आप हिमालय में चले गए, महात्मा बन गए और मन घर में लगा है तो क्या फायदा उसका? कुछ भी नहीं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आदमी को जो मुक्त करेगा वो मन करेगा और बांधेगा तो मन करेगा। तो मन को ठीक करने के लिए बहुत जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। कई जन्म बीत गए फिर भी मन पे कंट्रोल ऋषि लोग नहीं कर पाए। तो हमारी तुम्हारी बात क्या है? इसलिए कोई ऐसा तरीका हो कि मन हमको कंट्रोल ना करना पड़े, अपने आप हमारा मन कंट्रोल हो जाए। ऐसा कोई तरीका है श्री कृष्ण ने कहा है। बोला क्या है? बोला गाय रख लो अपने घर में। क्या रख लो? बोलो जोर से। तो बोला फिर मन कंट्रोल हो जाएगा। बोला तुमको तो कुछ नहीं करना है, तुमको गाय रखनी है, उसके बाद तुम्हारे मन का कंट्रोल मैंने करना है। बोलो गौ माता की। तुम्हारे मन को मैंने चुराना है। तो लोगों ने कहा महाराज अगर आपने हमारे मन को चुरा लिया तो हमको आपको चोर कहेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि अपने प्यारे भक्तों के लिए मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, तुम लोग चोर भी बोलोगे तब भी चलेगा। बोलो गौ माता की। माखन चोर भगवान की। तो अब जब व्यास जी ने लिखा तो ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ने मन को चुराया। व्यास तो कवि है ना, कवि लोग जब कोई बात बोलते हैं तो सीधी सीधी बोलते नहीं। अगर सीधा सीधा बोलेंगे तो कवि उसको कौन बोलेगा? क्यों? मैं रोटी खाता हूँ। बोला कोई कविता सुनाओ। बोला मैं रोटी खाता। बोला किसने कह दिया कि तू कवि है? तो तू सीधा सीधा बोल रहा। लेकिन घुमा फिरा के बोलेगा। बोला यार ये तो कवि है, क्या कमाल बोला उसने ये कि मैं रोटी खाता हूँ, लेकिन क्या कमाल बोला। तो इसलिए
भगवान श्री कृष्ण मन को चुराते हैं, इस बात को व्यास जी ने माखन के रूप में कही है कि भगवान कृष्ण माखन चुराते हैं। बोलो माखन चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की, हारा हार। तो आपका मन पर कंट्रोल करेगा कौन करेगा? आपको कुछ नहीं करना, कौन करेगा? जोर से बोलो, कृष्ण करेगा। श्री कृष्ण का वादा है, संकल्प है कि मैं तुम्हारे मन को अपने आप नियंत्रित करूंगा, तुम्हारा मन परमात्मा में लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा, ये सब काम मेरा है। बोला महाराज हमारा क्या काम है? बोला तुम एक गाय रख लो बस। बोलो गौ माता की। अब इसको जरा ठीक से समझो कि तुम गाय वाले बन जाओ, तुम्हारे मन का नियंत्रण मैं अपने आप करता हूँ। गौ माता की। हमारे यहाँ हम जो भारतीय लोग हैं ना, हमारा जो परिचय है वो कितना पैसे वाला है इससे नहीं होता है, कितना जमीन जायदाद है इससे नहीं होता है। हमारा परिचय, हमारे यहाँ जो शादी होती है ना, विवाह होता है, उस दिन आपका परिचय पूछा जाता है। विवाह के मंडप में पूछा गया, जिन लोगों का भी विवाह हो रखा है। लेकिन क्या पूछा था? कोई बता सकते? कोई माता बता दो क्या पूछा गया था आपके घर से? ताली बजाओ के लिए बताओ क्या पूछा? भारतीय संस्कृति में परिचय के लिए क्या पूछा जाता है? अब गोत्र का अर्थ करो। अरे गोत्र में गो आएगी नहीं, गो बनेगा। पत्रा मतलब रक्षा। मतलब आप ये बताइए कि आप गौ रक्षक हैं कि नहीं? अगर आप गौ रक्षक हैं तो आपसे रिश्ता बनाने में हमको बहुत आनंद आएगा, और आप हमारे समधी बनने लायक, दामाद बनने लायक, जवाई बनने लायक, रिश्तेदार बनने लायक सब कुछ हैं, अगर आप गौ रक्षक हैं। और यदि आप गौ रक्षक नहीं हैं तो आपका और हमारा किसी भी प्रकार से संबंध, रिश्ता नहीं हो सकता। मतलब हम लोग जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको केवल गौ माता के कारण ही मानते हैं। बोलो गौ माता की मां। इसलिए हमको गवाक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब होता है गव मानी गाय, और अक्ष मतलब आंख। मतलब हम लोगों की आंख खुले तो हमको सामने क्या दिखेगा? वैसे संस्कृत में खिड़की को गवाक्ष बोलते हैं। खिड़की मतलब तेरे घर की खिड़की खुले तो सामने क्या दिखनी चाहिए? इतना संबंध है हमारा किससे? और देवताओं को जन्म किसने दिया? बोलो। अगर आपने गाय की पूजा करनी तो कितने देवताओं की पूजा हो गई? सब देवता जितने हैं, 33 करोड़ हैं तो सबकी पूजा हो गई। इसलिए इस वेद मंत्र ने कहा देवीं वाचम अजनयंत देवा। अरे उस देवी के पीछे लग जाओ, उस देवी की पूछ पकड़ो जिससे अजनयंत देवा, सब देवता पैदा होते हैं। बोलो गौ माता की जय। विश्वरूपः पशवो वदन्ति, लेकिन भूल हो गई है, उस देवी को लोग पशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, पशु। और इस पाप से आज भारतवर्ष कलंकित है। किस पाप से? सबसे बड़ा पाप अगर इस देश में आज हो रहा है तो वो पाप है कि गाय को क्या बोला जा रहा है? पशु। बोलो जोर से, पशु। तो जितने इस देश के अंदर गौ माता के लिए काम करने वाले संगठन हैं, सबसे पहले उनको इस पाप को खत्म करना चाहिए कि गाय पशु नहीं है। और इसके लिए आवाज उठा करके इस देश के संविधान में ये व्यवस्था करानी चाहिए कि पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। जोर से बोलो, गाय हमारी जन्म जन्म का, गाय हमारी मां। ये है मुख्य बात। ताम विश्वरूपः पशवो वदन्ति। वो जो विश्वरूपिणी गौ माता है उसको आज देश समाज क्या बोल रहा है? पशवो वदन्ति। क्या बोल रहे हैं? पशु। सा वह जो देवी है ना हमको कहां से मिली? मंद्रे समूर्जम दुहाना। जब मंद्राचल पहाड़ को समुद्र में डाला गया और मंथन किया गया तो वहां से सबसे पहले
हमारे लिए गौ माताएं निकली। कितनी गाय निकली? 5। नंदा, भद्रा। नंदा गाय ने कहा आनंद मैं दूंगी तुम्हें। और आनंद किसका रूप है बोलो? बताइए, भाई लोग बताएंगे। आनंद भगवान का रूप है। ताली बजाओ, कमाल है। मतलब गाय ने तुमको आश्वासन दे दिया आनंद मैं दूंगी, यानी भगवान से तुम्हें मैं मिलाऊंगी, वो काम मेरा है, तुम मेरी पूछ पकड़ लो, आनंद मैं दूंगी। बोलो गौ माता की। दूसरी गाय का नाम है भद्रा। दूसरी गाय प्रकट हुई। ऋषियों ने कहा माता जी आप क्या करेंगी, आपका क्या नाम है? बोला मेरा नाम भद्रा है। क्या नाम है? और भद्र का अर्थ क्या होता है? कल्याण। भद्र का अर्थ क्या होता है? बोला तुम लोग सब कल्याण चाहते हो। आप जितने लोग यहाँ बैठे सच बोलो, आप सब कल्याण चाहते हैं? किसी संत महात्मा के पास जाते हो, बोलो ना महाराज कृपा करो, कृपा करो, तो क्या कहेगा? भद्रम मस्तु। हमारे यहाँ वेद का मंत्र है ओम हरि ओम भद्रम भद्रम भद्रम। भद्र माने कल्याण। कल्याण हो, आशीर्वाद है, कल्याण हो, कल्याण हो। तो गौ माता ने कहा जिसको भी कल्याण चाहिएगा वो सब मेरे पास है। बोलो गौ माता की। आनंद चाहिए तो किसके पास है? गाय के पास। और कल्याण चाहिए तो किसके पास है? 2 गाय निकल गई तब तक तीसरी नहीं। उसका नाम है बहुला। क्या नाम है? बहुला। बोला तुम लोग अपने कुल, खानदान, वंश, बाल बच्चे, संपत्ति विस्तार चाहते हो कि नहीं? अरे अपने वंश की वृद्धि चाहते हो कि नहीं? हाँ। कई सास तो अपनी बहू को लेकर के पता नहीं कितने चक्कर कहाँ कहाँ कटवाती रहती। क्या करे महाराज 15 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं हो रहे, बड़े परेशान। बोलो अरे लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर दिए वंश वृद्धि के लिए। करे तीसरी गौ माता ने कहा बहुला, वंश वृद्धि का काम मेरा है। बोलो गौ माता की। यही की एक माता है, वहां रहती है आंध्र प्रदेश। उसने टेलीविजन पर ये धेनु मानस ग्रंथ की चर्चा सुनी। गौ कथा बोलते हैं ना इस ग्रंथ के आधार। तो उसके 18 साल हो गए थे, बाल बच्चे नहीं थे। बहुत ध्यान से सुनो। यहीं के राजस्थान से और वहीं रहते आंध्र प्रदेश। अपनी यहाँ की भाषा भी भूल गए। उसका घर परिवार तो जानते हैं, लेकिन परिवार वाले बहुत कम। तो अब वो उसने ये ग्रंथ मंगाया। कहाँ से? देहरादून से, धेनुमानस। और अब उसने अपने घर में सुबह 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक कार्तिक पूर्णिमा को शुरू किया इसका पाठ। और अगले वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को उसके घर में 19 साल बाद बेटा हुआ। बोलो गौ माता माँ। और हमको कैसे पता लगा? ध्यान से सुनो। हम 4 घंटे के लिए दिल्ली से, कौन सा नगर था? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में गए, आंध्र प्रदेश में। 4 घंटे की कथा करने गए। वायुयान से ये विकास मेरे साथ थे, हम लोगों ने। तो किसी ने हमारे पास एक पर्ची भेजी, कागज पे लिख के भेजा कि एक माता है 2 बसें लेकर के आई है। पता नहीं कितना 700-800 किलोमीटर। जी जी। और उसने पैसे दिए और दोनों बसें अंदर भी उस पर सवारी है और ऊपर छत भी भरी हुई है। हमने कहा भाई उस माता को हमारे पास लाओ, हम देखना चाहते हैं जाते उसमें 2 बसें इतनी दूर से इतने लोगों को यहाँ क्यों लाया? वो भी हम 4 घंटे के लिए आए हैं। 4 घंटे में 2 घंटे बातचीत भी हो जाता है, माल्यार्पण वगैरह वगैरह जो आप करते हैं। 2 घंटे हम बोलेंगे। तो आगे आई। हमने कहा आपने लाई 2 बसें? बोला हाँ हमने लाई। हमने कहा ये प्रेरणा कैसे, क्यों? फिर उसने ये कहानी सुनाई कि मेरे 18 वर्ष हो गए थे, विवाह हुए, संतति नहीं थी, मैंने धेनुमानस ग्रंथ मंगाया
और कार्तिक पूर्णिमा से शुरू किया, 1 घंटा रोज पढ़ती थी। अगले वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को मेरे घर में 18 साल का बेटा हो गया और वो बेटा भी उसने साथ में लाया था। रही है, बोलो गौ माता की। और अभी तक 42 घरों में इस ग्रंथ का पाठ करके उसने जिन निसंतान जो दंपति थे उनके घरों में 42 घरों में वो लिस्ट बना रही है पूरी। हमको 42 लोगों की लिस्ट भेज दी कि मैंने धेनुमानस का पाठ करके 42 घरों में निसंतान दंपतियों के घरों में संतान इस ग्रंथ के पाठ से हो गई है। बोलो गौ माता की। हार हार। बोलो, ये तो प्रत्यक्ष बातें कर रहा है। मैंने भी पढ़ी है। आपने पढ़ी है? आप किस किस के घर में है धेनुमानस? मेरे घर में नहीं, गौतम जी से ली मैंने और पढ़ी। बहुत अच्छा। तो ये प्रसाद है भगवान का, गौ माता ने। इसमें इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि गाय पशु नहीं। विमला जी रोज पढ़ती है। इनके पति तो आयुक्त है ना, कमिश्नर, यही आ रखे हैं और पता नहीं लगता हम बात कर रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनम्रता। तो एक दिन वो अपने साहब ने भेजी, घर में एक सेवक भेजा कि जा जरा मेम साहब से ये लिया, कुछ कागज मंगवाया होगा। वो विमला से पूछता है कि मेम साहब कहाँ, क्योंकि ये गोबर उठा रही थी। बोलो गौ माता की। तो इन्होंने कहा कि अभी बताती हूँ। मेम साहब को बोल के तो अंदर जाके हाथ पैर धुल धाल के फिर आई बाहर। बोलो कहाँ है मेम साहब? बोलो मेरे को दे दे जो कुछ भी देना है या जो भी संदेश है। बोलो गौ माता की। तो ऐसा समझ रहे हो? नहीं, वो अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बोलो, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको पद मिला और मद नहीं हुआ? लेकिन धन्य है वे लोग जिनके पास पद है और मद नहीं। कमाल है। बोलो गौ माता की। माँ। और ऐसा केवल सच्चा गाय वाला ही हो सकता है। बोलो, गाय वाले का पहला देवता कौन है मालूम है? गोबर। गाय वाले का पहला देवता कौन है? सनातन धर्म में पहला देवता कौन है? गोबर। गणेश। और गणेश किससे बनता है? गोबर से। बता। इसलिए जो सच्चा गाय वाला होगा, जो सच्चा सनातनी होगा, वो प्रथम देवता के रूप में किसको मानता है? गोबर को। और जिसने गोबर को प्रथम देवता मान लिया वो कितना विनम्र होगा, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द है नहीं। बोलो गौ माता की। हर हर गणपति भगवान की। हर। हम लोग जब दिल्ली से चले तो हम रास्ते में कुछ आ रहे थे, इनको कहते थे कुछ खा लो। बोला नहीं, भोजन तो विमला के घर का खाना है। अब जो सच्ची बात है। क्यों क्यों साथी जी बोले नहीं? जो लोग गाय के हो गए हैं, हमारे यहाँ एक शब्द है हाथ में बरगद हो। क्या होती है? ये हमारे कोठारी जी आप देख रहे हैं ना, सबसे किनारे बैठे हैं, ऐसे चलते थे, ऐसा मुंह सिकुड़ गया था, पता ही नहीं लगता था कि इनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता था। जब तक कुछ बोलने लगते थे तब खांसी हो गई और यूं कांपने लगते थे। गोविंद देव के मंदिर में हम लोगों ने गौ कथा की जयपुर में। अचानक एक दिन वहाँ पहुँच गए और इन्होंने कहा कि मैं अपना घर जो है आपके कार्यालय के लिए प्रदान करता हूँ। और तब से ये लोग कहते हैं कि मैं 50 का था, 52 का हो रहा हूँ, ये कहते हैं मैं 48 का हो गया। बोलो एक बात बोलो गौ माता की। मतलब भाई जो गाय का हो जाता है उसमें विनम्रता आ जाती है, उसमें दिव्यता आ जाती है, उसमें साधुता आ जाती है। नहीं तो आज तो साधु भी बोलो नहीं। चलो राजा महाराजाओं को मिलना तो बहुत कठिन होता है। क्यों? कैसे मिलेंगे? खतरा भी होता है, फिर उनके अगल बगल सुरक्षा का कारण ऐसा बोला जाता है। साधु क्या है? साधु मतलब सरल। लेकिन आज साधु को मिलना भी कठिन है। बोलो गौ माता की। हार हार। तो आनंद देने वाली कौन है? दो बार बोलो गौ माता। कल्याण करने वाली कौन है? गौ माता। गौ माता।
तुम्हारी वंश वृद्धि करने वाली कौन है? नंदा, भद्रा, बहुला। चौथी जो गाय निकली उसने कहा मुझे भी सुनो। बोला आपका नाम क्या? सुशीला। विनम्रता, चरित्र कथा, शील स्वभाव, मधुरता, मिठास, व्यवहार कुशलता, कर्म कुशलता, ये सब कौन देती? सुशीला। नहीं, कई लोग होते हैं सब कुछ पर बोल रहे हैं। एक छोटी सी भूल हो गई थी द्रौपदी से, क्या? अंधे का बेटा, तो इतनी बात से इतना बड़ा झगड़ा हो गया, बोलो महाभारत हो गया। बोलने की कुशलता, चलने की चतुरता, समझने की दिव्यता कौन प्रदान करती है? सुशीला। नंदा, भद्रा, बहुला, सुशीला। पांचवी गाय कौन है? सुरभि। अरे साहब ये तो देवता है, हमारा देवता, देवता है जिसका हाथ निरंतर हमारे यहाँ राजस्थान में खास करके जब विवाह होता है तो माताओं का हाथ यहां तक भर दिया जाता है। बोलो भरा जाता है नहीं? क्या बोलते हैं उसको? पूरा। मतलब क्या है? जा बेटा, तेरे घर से कभी भी कोई खाली न जाए, तेरे हाथ हमेशा भरे। यही तो देवत्व है। लेकिन ये देवत्व कौन प्रदान करेगी? सुरभि। ये देने की आदत कौन डालेगी? सुरभि। ये 5 गौ माताएं हैं जो समुद्र मंथन से निकली और इनको किसने पकड़ा? ऋषियों ने। मतलब इनको समझना, क्योंकि किसी की बात को कौन पकड़ेगा? जैसे बालोत्रा में गुरुजी आए हैं, गंगोत्री से आए हैं, गौ के बारे में चर्चा करेंगे, मान लो पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, कईयों ने उस पर देखा होगा, हमने अपने पेज में भी डाला क्यों? लेकिन कितने लोग आए? कौन किसको पकड़ेगा? जो जिसके जैसा होगा। बोलो गौ माता की मां, हाथ खड़ा करके बोलो। इसमें जो सबसे समझदार वर्ग है, जो सबसे बौद्धिक वर्ग है, जिसके पास तप है, जिसके पास साधना है, जिसके पास त्याग है, जिसके पास समर्पण है, जिसके पास ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है, ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व जो ऋषि करता है, उस ऋषि ने गाय को समझा। सबके समझने की बात थोड़ी है। बोलो, सब नहीं समझी, मतलब ही नहीं। इसलिए गाय जब पंचगावः समुत्पन्ना, 5 गाय समुद्र मंथन से निकली, तो उन गायों को देवता भी नहीं समझ सके। देवताओं ने नहीं पकड़ा उन गायों को। देवता लोगों ने गाय का दूध पकड़ा। क्या समझा? गवामृतम, गाय का दूध अमृत है। और देवता चालाक तो होते हैं, तो उन्होंने गाय को नहीं पकड़ा। क्या पकड़ा? गाय का दूध पकड़ा। दूध पकड़ने वाला भी देवताओं का अनुयायी है, गाय का दूध पकड़ने वाला। तो देवताओं ने दूध पकड़ा, गाय को वो नहीं समझ पाए। लेकिन गाय को सर्वांगीण रूप में कौन समझ पाया? ऋषि। इसलिए 5 गायों को किसने पकड़ा? इसलिए साहब गाय को पकड़ना इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं है। सा वह देवी मंदराचल पहाड़ को जब समुद्र में डाला गया, तो 5 रूपों में प्रकट हुई। तो तब हमारा वेद कहता है धेनु, उस गाय की वाणी से, कर्म से और मन से उपासना करो। आपको किसी और की उपासना करने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारे वेद गौ माता की उपासना करने की बात कह रहे हैं। हमारे वेद किसकी उपासना करने की बात कर रहे हैं? बोलो। इसका मतलब है हमारे लिए गाय पशु नहीं है, लेकिन आपका संविधान, आपका कानून, आपका समाज गाय को आज क्या मान बैठा है? बोलो, पशु। तो बोलो, इसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं? और लड़ने के लिए जीवन मिला है। आप कहेंगे महाराज पहली बार सुना कि लड़ने के लिए जीवन मिला है। धर्म रक्षा के लिए लड़ना,
क्या समझे? धर्म रक्षा ले ले। अगर भगवान ने आपको, कई लोग आपको आकर के कहते हैं कि आंखें बंद करो, तुम लोग आंख बंद कर देते हो, और ऐसी आंखें बंद करी तुमने कि अपने धर्म के प्रति भी आंख बंद कर दी। बोलो तो और फायदा कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आंख बंद करने वालों ने धर्म की तरफ से आपकी आंखें बंद करवा दी। बोलो गौ माता की। अब अंतरात्मा के दर्शन तुमको हुए न हुए वो तुम जानो, लेकिन मुझे जो मेरा अनुभव है वो इतना हो गया कि आंख बंद कराने वालों ने इस देश के सनातनियों की आंखें ऐसी बंद करवाई कि वास्तविक धर्म के प्रति उनकी आंखें, क्योंकि गाय के प्रति आंख बंद होने का मतलब है धर्म के प्रति आंख बंद हो गई। बोलो गौ माता की। माँ अर्जुन यही कह रहा था कि मैं हिमालय के शिखर पर जाकर के गंगोत्री के पास किसी गुफा में जाकर के ध्यान करूंगा, आंखें बंद करके अंदर रहने वाले ईश्वर का साक्षात्कार करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, धर्म की रक्षा आंख बंद करने वाले नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा तो वही कर सकते हैं जो अपना घर बार छोड़ करके लड़ाई के मैदान में बाहर निकल पड़ते हैं। बोलो गौ माता की। तो इस लड़ाई में हम कूदे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि ये युग आंख बंद करने का नहीं है, आंख बंद करने का युग है सतयुग, यज्ञ करने का युग है त्रेता युग, और पूजा करने का युग है द्वापर युग। ये युद्ध तो युद्ध करने का है, ये युग है, ये युद्ध का युग है। और इसके लिए आपको धर्म युद्ध करना होगा, और धर्म युद्ध के लिए आपको किसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा? बोलो गौ माता। किसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा? और हमारी लड़ाई है, गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। तो अगर हम अकेले लड़ेंगे तो सरकार हमारी सुनेगी? बोलो। लेकिन अगर पूरे देश का 80 करोड़ जो सनातनी समाज है, हिंदू जिसको तुम बोलते हो, अगर ये 80 करोड़ एक दिन के लिए खड़ा हो जाए कि गाय हमारी माता है पशु नहीं है, तो बोलो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो। तो बोलो इस युद्ध के लिए बाहर निकलोगे? अब माता लोग बोलेंगे हम तो महाराज कैसे बाहर निकलेंगे? तो तैयार है। बिल्कुल। क्योंकि महिषासुर जब पैदा हुआ ना, सुनो ध्यान से, तो सारे देवता विष्णु के पास गए कि महाराज आपने तो राम बन करके और कृष्ण बन करके बड़े बड़े राक्षसों को मारा, अब महिषासुर को खत्म करो। दोनों विष्णु ने आंखें बंद कर दी, बोला मेरे बस का नहीं। बहुत ध्यान दो, पुराण की कथा सुना। विष्णु ने मना कर दिया मेरे बस का नहीं। उसके बाद ब्रह्मा के पास गए पुष्कर में, दयालु अरे आप तो जगत का सृष्टि रचनाकार हैं, आप कर दो। बोला नहीं मेरे बस का नहीं, महिषासुर को मारना मेरे बस का नहीं। उसके बाद शंकर के पास गए कैलाश में, बोला आप तो जब जटा पटा हसम ब्रह्मम ब्रह्मम नीलिम निर्धरी, अरे महाराज आप तो जब तांडव करते हैं तो फिर तो दुनिया सब प्रलय हो जाता है। बोला महिषासुर को मारना मेरे बस का नहीं है। बोलो शंकर भगवान। तब गौरी बाहर निकली। कौन निकली? गौरी ने कहा मैं महिषासुर को मारूंगी। तो देवताओं ने कहा हम अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा सामर्थ्य आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, जो तुम्हारे पुराण कहते हैं वही बात रख रहा हूं। इसलिए संपूर्ण देवत्व, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्तियां सब गौ माता के चरणों में समर्पित लोगों को करनी चाहिए। और इस युद्ध में हमको निसंकोच, संकोच रहित होकर के बाहर खड़ा होना चाहिए कि गौ माता को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। बोलो सही है कि गलत? सही है। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2008 से। इस देश के हर प्रांत में, हर प्रदेश में, हर जनपद में। इसीलिए हमने कहा कि हम एक बार पहले बालोतरा में आए, बहुत पूरे देश में घूमे, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी आप संगठित नहीं हुए। आपके धर्म की हत्या हो रही है। गौ हत्या धर्म हत्या है। आगे समझ में आपका एक मंदिर टूटा तो कितना लड़ाई झगड़ा किया आपने, बड़ी मुश्किल से कितने 100 साल बाद, वो भी अदालत ने फैसला दिया बोलो कि नहीं मैं इस मंदिर को बना दूं क्योंकि इनका मंदिर पहले से यहाँ पर था। लेकिन जब एक गाय कटती है तो 35 करोड़ मंदिर आपके एक साथ टूटते हैं। बोलो
और 33 करोड़ देवताओं के मंदिर एक साथ टूटे, वो आप पे फर्क ना पड़े तो क्या फायदा है? कैसे धर्मात्मा है आप? बोलो, सोचो, आप सोचिएगा। इसलिए इस लड़ाई में आइए कि आप ये लोकतंत्र में है, इसमें कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं कि आप कहीं लाइसेंस की अप्लाई करें, साहब हमको लाइसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में तो हाथ देखे जाते हैं, मुंडी देखी जाती है कि कितने सिर और कितने हाथ हैं इस मुद्दे के समर्थन में। ये भिक्षा मांगने हम गंगोत्री से आए थे और ऐसा कुछ संयोग बना कि आज हम आ ही गए, पहुंच गए, ऐसा लग ही नहीं रहा। भगवत कृपा। और आप हमारे देश में कैसा भी व्यक्ति अगर मांगने आ जाए और उसका अगर हमने निरादर कर दिया तो बहुत बड़ी विपदा आ जाती है। आपको भी अनुभव होगा, हमको भी अनुभव नहीं नहीं कैसा भी एकदम। आपको मालूम है कि रावण भिक्षुक बन के ही तो आया था नहीं, और सीता जी ने यही सोच करके उसके आगे आ गई थी, अगर मैं इसका निरादर कर दूंगी तो मेरी सनातन का निरादर हो जाएगा, मेरे धर्म का निरादर हो जाएगा। क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि मांगने वाला कोई भी आ जाए उसका निरादर नहीं होना चाहिए, उसको भिक्षा कुछ ना कुछ देना। बोलो, है कि नहीं? कितना बड़ा संकट मोल ले लिया सीता जी ने, नहीं? और फिर भी सीता जी ने अपने धर्म की रक्षा की, तो अंत तो आखिर में उस धर्म ने सीता की भी रक्षा की। बोलो रामचंद्र भगवान की हर हर तो हमने तो कोई भी भिक्षुक बन करके आया है उसका भी निरादर नहीं किया, चाहे वो ठलगा अथवा चोर था। पर आज के कम से कम 99% तो ऐसे ही आते हैं। बोलो, लेकिन हमारी आस्था और हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति है कि हम उसका भी निरादर नहीं करते। लेकिन हम तो गंगा मैया का आशीर्वाद और उसकी प्रेरणा लेकर के गंगोत्री से आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं और भिक्षा मांगने आए हैं। और भिक्षा में हम आपसे यही मांग रहे हैं, एक दिन बाहर निकलिए और गौ माता के समर्थन में खड़े हो जाइए, और उस गौ माता के समर्थन में खड़े हो जाइए जिसके समर्थन में हमारे भगवान भी खड़े हुए हैं, श्री कृष्ण। बोलो, लोगों ने पूछा कृष्ण को कि ये तुमने माथे पर मोर पंख का मुकुट क्यों पहना है? बोला, ये पक्षधर होने का प्रमाण है। ये किसका प्रमाण है? पक्ष, कि अब मैं निष्पक्ष नहीं हूं। तो लोगों ने पूछा, तो किसका पक्षधर हो गया है? बोला, मैं गाय का पक्षधर हो गया हूं, मैं गाय वालों का पक्षधर हो गया। इसलिए इस विश्वास के साथ कि हमारे पीछे कौन खड़ा है? पक्षधर। पक्षधर कौन है? कृष्ण। किसका पक्ष लेता है? गाय का और गाय वालों का। इसलिए हमें भय भी क्या है, डर भी क्या है? बोलो, गौ माता की हर हर। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बार न बाका कर सके जो जग रहे। ये निवेदन है, ये प्रार्थना है, आप सब लोग साथ हों। आजकल सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से भी आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शाम को नित्य 4 से 5 बजे के बीच में हम लोग गौ की चर्चा फेसबुक के माध्यम से करते हैं। एक पेज है गोपाल मणि महाराज, आप फेसबुक में और यूट्यूब में खोलेंगे तो ये पेज निकल जाएगा। तो उस पर आप 4 से 5 बजे के बीच में इस दिव्य चर्चा, गौ चर्चा के साथ जुड़ सकते हैं। वो चर्चा कभी हिमालय से होती है, कभी गंगोत्री से होती है, कभी हरिद्वार से होती है, कभी देहरादून से, कभी दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ हम होते हैं वहाँ से एक नियम है कि थोड़ी सी चर्चा गौ माता का स्मरण आपको बनाया, आपके हृदय में उस चित्र को बनाया जाए जिससे कि आपको स्मरण रहे कि भाई मुझे 7 नवंबर को गौ माता के लिए काम करना है। और अगर इस देश के अंदर अन्य धर्मों के, अन्य पंथों के जो उनके सिद्धांत हैं उनकी रक्षा है, तो फिर सनातन धर्म की रक्षा क्यों नहीं? और गाय का सीधा संबंध हमारे धर्म से है, पशु नहीं। बस इस बात से, इस बात को हटाना है कि गाय पशु नहीं है, उसको
हमारे ऋषियों ने हमारा धर्म बताया है, फिर हम उसको पशु कैसे बता सकते? बोलो गौ माता की मां। ये निवेदन है, 5 सूत्र आपको इन पर चलना है। पहला सूत्र है, आपने घर में मां शब्द का सुमिरन करना है। क्या करना है बोलो? रसोई में खास करके क्या बोलना है माताओं? खाना बनाते समय कौन से शब्द का स्मरण करना चाहिए बोलो? दूसरा है, तुम्हारे घर पूजा घर में ये ग्रंथ होना चाहिए, धेनुमानस। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने बच्चों को बोलो थोड़ा पढ़ के सुना दो। 2, तीसरा आपके पूजा घर में गोबर गणेश होना चाहिए। चौथा है, आपके घर से गौ माता का हिस्सा निकलना ही चाहिए। जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका जो भी संसार की नजर वजर वो भी जो भी कुछ होता है वो पहले ग्रास पे होता है। जिसने पहला ग्रास का अपने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया उस पर कभी किसी का तंत्र मंत्र जादू टोना काम ही नहीं करता। बोलो गौ माता की मां। और 5वां और आखिरी सूत्र है अनन्य निष्ठा आपकी गौ माता के प्रति। नहीं तो आज इतने पंथ इतने संप्रदाय इतने धर्म देश में हो गए हैं कि लोग जो है पता ही नहीं लग रहा है कि क्या करें, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति की बात सुने तब तक दूसरा कुछ और बोल जाता है, तब तक तीसरा कुछ और बोल जाता है, तब तक चौथा कुछ और बोल जाता है। इसलिए हमको गौ माता के प्रति निष्ठा अनन्य रखनी है। अनन्य का मतलब ना अन्य। और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को कौन प्रदान करती है बोलो? गौ माता। बस इन 5 सूत्रों का आप पालन कीजिए और निरंतर भगवत कृपा होगी। तो हमारी भी बड़ी इच्छा है कि बालोपुरा में जैसे बार बार तब तक बीच में ये कोरोना आ गया, नहीं तो एक बार तो ये निर्णय हो चुका था अपना कि भाई बालोपुरा में एक 5 दिवसीय जैसे हम 5 दिन लोग करते हैं भव्यता के साथ दिव्यता के साथ, तो अभी भी उसके लिए प्रयास जारी है। ठीक है बिमला जी? और शीघ्र ही फिर हम विस्तार से हर बात को और पूरा संगीत में लोक कथा के रूप में चर्चा करेंगे। आज तो थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करनी थी और थोड़ा समय था, तो उस समय में हमने अपनी उपस्थिति आपके बीच में कर दी। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई संदेह तो आप रख सकते हैं। बाकी संक्षिप्त में मैंने अपनी बात आपके सामने कर दी। बोलो गौ माता की हर हर मां। ठीक है सर? और कोई बात आपको बोलनी है तो बोलो, कोई बात रखनी है तो बोलो। ठीक है? मातृशक्ति को कुछ कहना है तो बोलो। ठीक है? ठीक है, ठीक है सर, हो गया? आ जाओ, दे दो।